श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 23 अगस्त 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रही है भाद्रपद महीने की अमावस्या। और ये कोई छोटी मोटी अमावस्या नहीं। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या, जो शनि अमावस्या होती है, ये आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए होती है। आपके पितरों को तर्पण नहीं, सीधे मोक्ष की प्राप्ति देने वाली होती है। और जिन घर के पितृ देवता खुश होते हैं, जो तृप्त होते हैं, जो संतृप्त होते हैं, उन घरों में महाराज कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता, कभी धन संपदा वैभव की कमी नहीं आ सकती। उस परिवार की उन्नति खुद महादेव करते हैं। और इसी अमावस्या के दिन रात्रि के समय आप सभी लोगों को एक पितृ दीपक अपने पितरों के नाम का घर में जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा सिर्फ एक अमावस्या करके देख लो, अगली अमावस्या तक आपके परिवार में कितनी संपदा, धन, वैभव की वृद्धि होती है, बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज की रात्रि करने ही करने हैं। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय जो होगा वो आपको आज की रात्रि पितृ दीपक लगाने वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा था जब आपके घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, शांति ना हो, छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा रह रही हो, परिवार की उन्नति सी रुकी हुई है, अनावश्यक ही धन की अगर हानि आपके घर में होने लगी है, जैसे अनावश्यक खर्चे होना, बीमारियों में पैसाएं खर्च होना, तो कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे नाराज हैं। उनको चाहिए कि आपको ये वाला काम करना है। ठीक है, अगर आपके घर में किसी तरीके का मान लो कोई पितृ दोष भी किसी पंडित ने बता दिया, गुरुदेव ने तो यहां तक कहा इस उपाय को अमावस्या के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। क्या करना है, आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है और जो पितरों के नाम से दीपक तैयार होता है उसके अंदर जो बाती लगाई जाती है वो लगाई जाती है लंबी बाती। आप सभी लोगों को पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बाती आपको लगानी है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का दीपक किसी का भी ले सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर जो आपको भरना है, देखिए 2 ही चीजें भरी जाती है। अगर आप घी भर रहे हो तो घी केवल गाय का भरना, ठीक है ना, भैंस का घी काम में नहीं लिया जाता है। और अगर आप तेल भर रहे हो तो तेल भरना है आपको सरसों का तेल। ठीक है, दोनों में से किसी भी चीज का आप दीपक बना सकते हो। गुरुदेव ने साफ कहा या तो गाय का घी या सरसों का तेल ले लो। ठीक है, इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा इत्र। जो भी इत्र आपके पास में है वो थोड़ा सा आपको इत्र लेना है और 1 चुटकी लेने होंगे आपको काले तिल। इन काले तिलों का बहुत बड़ा महत्व होता है, इस चीज का जरूर विशेष करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 1 लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इतना आप कर लेंगे। इसके अंदर जब आप जल भरेंगे, इसी जल के अंदर आपको 1 चुटकी जो इत्र है वो इत्र मिला देना है और 1 चुटकी जो काला तिल लिया है उस काले तिल को भी आपको इसी के अंदर मिला देना है। तो ये जो कलश है और जो दीपक आपने तैयार किया है, रात्रि के समय पर, है ना, अमावस्या के दिन रात्रि के समय पर लगभग 8 बजे के बाद आपको ये वाला उपाय अपने घर में करना है। करना क्या है, आपके पितरों के लिए जो सबसे उत्तम दिन और समय बताया गुरुदेव ने, वो बताया शिव महापुराण के अंदर अमावस्या के दिन जब सूरज अस्त होता है उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आपको करना क्या है, इस तरीके से आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, मटकी होती है, ये नहीं है तो आरओ सिस्टम होगा, ठीक है, उसके पास में जाना और अपने पितरों का स्मरण करके एक दीपक यहां पर आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है, जो आपने तैयार किया है लंबी बाती का, जिसकी बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ आपको यह रख देना है। और इसी के पास में आपको क्या करना है, जो आपने कलश लिया था जल का, जिसके अंदर इत्र और काले तिल मिले हुए हैं, आपको इसी के पास में रख देना है, अपने पितरों से घर की सुख शांति समृद्धि उन्नति की कामना करते हुए। बस दीपक रख देना है, पूरी रात्रि भरी से यहीं पर रखे रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगला दिन आएगा ना तो दीपक को तो आप उठा करके किसी भी अपने दूसरे काम में ले सकते हो, लेकिन ये जो जल है, इस जल को नहा धो करके लेकर के जाना दूसरे दिन करना है। ये किसी भी 3 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के पास में, जो 3 वृक्ष आपके पितरों के तुल्य माने गए हैं, पहला है पीपल का, दूसरा वट वृक्ष जिसे बड़ का पेड़ भी कहा जाता है, और तीसरा बेलपत्र का पेड़ जो कि माता पार्वती के आंसुओं से पैदा हुआ था। इन तीनों में से किसी भी पेड़ के पास में जाना और अपने पितरों का आह्वान करके उस पेड़ की
बस अपनी कामना कह करके वापस चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा उसी दिन से आपके घर की सारी पीड़ाएं, कष्ट समाप्त होने लगेंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत बुद्धोरचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय। आपके परिवार के लिए होगा कि अगर आपके परिवार में सुख शांति नहीं है ना, बात बात पर आपके परिवार में क्लेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है ना, आपके घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है। मंगल कार्य का मतलब कोई पूजा पाठ अर्चना नहीं हो रही है, कोई कर भी रहा है तो वो बिना मर्जी से ही कर रहा है, या फिर अगर आपके घर में कोई पूजा पाठ रखा गया उससे पहले क्लेश हो गया, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बीमार पड़ गया, किसी ने बोल दिया आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है, कोई ग्रह दोष है, कोई पितृदोष है, किसी भी तरीके का कोई दोष किसी ने बता दिया, वो बोलता है जिसकी वजह से आपके परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, लगातार परेशानियां बनी हुई है, एक नारियल ले लेना। इस अमावस्या के दिन क्या करना, एक नारियल ले लेना। इस तरीके का जटा वाला नारियल नहीं चाहिए, ये जो सूखा वाला नारियल आता है ना, इस तरीके का आपको एक सूखा वाला नारियल ले लेना है। ठीक है, किसी भी समय पर कर लेना। इसे यहां से, इस जगह से इसके मुख को काटना, अलग नहीं करना है, काट देना, काट करके एक जगह पर रख देना। और आपको घर पे तैयार करनी होगी इस तरीके से पंजीरी। ठीक है ना, पंजीरी कैसे तैयार करी जाती है, एक अपनी कढ़ाई लेना, कढ़ाई के अंदर आपको थोड़ा सा घी और आटा दोनों को मिला करके पहले आटा सेक लेना, फिर थोड़ा सा घी मिला देना उसके अंदर 1 या 2 बड़े चम्मच, और उसके बाद में इसे सेक लेना जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद में इसके अंदर चीनी और थोड़े से मेवा मिला करके इस पंजीरी को तैयार कर लेना। और ये जो पंजीरी होगी, इस पंजीरी को आपको इसी वाले गरी के गोले में, यानी कि इस खोपरे में आपको भर देना है, और ऊपर से क्या कर देना है, इसका ढक्कन लगा देना है। इसी से आपको ढक्कन लगा देना। ठीक है, ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम आप क्या करोगे कि आपको लेनी होगी इस तरीके से मोली या कलावा, जो भी आपको मिल जाए, मोली या कलावा लेना। ठीक है, आपने आपके घर में अगर कभी हवन हुआ होगा तब भी आपने ये काम जरूर किया होगा। ठीक है ना, आपको मोली या कलावा लेना है, और उसके बाद में आपको अपने घर के बिल्कुल केंद्र स्थान पर जाना है, बीचों बीच में। ठीक है ना, यहां खड़े होकर के एक हाथ में तो आपको क्या करना है कि इस मोली का जो मुख है उस मुख को पकड़ना है, दूसरे हाथ में आपको क्या करना है, इस नारियल को पकड़ना है। ठीक है ना, इस खोपरे को, और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस गरी के गोले पर आपको उस मोली को लपेटते हुए पूरे के पूरे घर में घूम जाना है। अच्छे से आपको पूरे के पूरे मोली को ऐसे करके लपेटते चले जाना है। जब तक आप पूरे घर में घूम रहे हो तब तक लपेटते चले जाना। ओम नमः शिवाय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते चले जाना। इस तरीके से लपेटते हुए जब आप पूरे घर में घूम जाओ, पूरे घर में घूम जाने के पश्चात किसी भी पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना। पीपल का पेड़ नहीं है, किसी भी वट वृक्ष के पास पहुंच जाना। एक छोटा सा आपको यहां पर गड्ढा खोदना है, और गड्ढा खोद करके अपने पितरों का स्मरण करके उस नारियल को आपको इसी के अंदर गाड़ देना है, और ऊपर से 2 बड़े पत्थर आपको रख देना है। ठीक है, गाड़ करके रख दिया। अब ये तो काम करोगे आप अमावस्या के दिन। दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन वापस से जाना है, एक स्टील का लोटा लेना। ठीक है, ध्यान रखना सबसे अचूक उपाय है, चाहे किसी भी तरीके का कोई दोष हो, खत्म होगा। एक लोटा लेना जिसके अंदर आपको गौ माता का कच्चा दूध भरना है। एक लोटा ये अलग से स्टील का लेना है, ध्यान रखना तांबे का मत लेना, और एक लोटा तांबे का जल का अलग से लेना है। दोनों अलग अलग लेने हैं। इसे लेकर के वापस उसी स्थान पर जाना, इन दोनों के दोनों पत्थरों को हटाना। अब क्रम ध्यान दीजिएगा, पहले आपको दूध वाला लोटा इसी स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है ना, और उसके बाद में जल वाला लोटा इसी स्थान पर समर्पित करना। फिर से वापस एक पत्थर अपना यहां पर रख करके पितरों का आह्वान करके, स्मरण करके, उनसे अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। एक अमावस्या करके देख लो। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि वैभव बढ़ने लगेगा, मंगल कार्य होने लगेंगे, कैसा भी दोष होगा सारे खत्म हो जाएंगे। इस उपाय को करने का जो खास समय पूज्य गुरुजी ने बताया, वो बताया सुबह 10 से लेकर के 12 या 1 बजे तक आप इस उपाय को करना। नहीं कर पाते हो तो फिर आप शाम के समय पर करना। ऐसा नहीं है आप 2-3 बजे आप कर रहे हो। ठीक है ना, ये वाला जो समय है वो सबसे उत्तम माना गया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से खास करके समझना। ठीक है, ये वाला जो उपाय है ना, महादेव और मैया पार्वती के निमित्त किया जाता है। किनके,
महादेव और मैया पार्वती के निमित्त किया जाता है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि जो व्यक्ति शिव की वंदना करता है, मैया पार्वती की वंदना करता है, उन्हें कभी भी पितृदोष नहीं लगता, वो जीवन में हमेशा तरक्की करते हैं। दूसरी चीज ये बताया, इस वाले उपाय को करने मात्र से आपके पितरों को तर्पण मिलता है, जो उपाय आप करते हो। और ये क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जो पार्वती मैया की नानी का नाम है स्वधा, जो कि पितृलोक में निवास करती है, जिनके अंडर जितने भी पितृ होते हैं हमारे, वो उन्हीं के अंडर में रहते हैं, पितृलोक में ही रहते हैं। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, इस वाले उपाय को तो महादेव और पार्वती के निमित्त करना ही करना है। आपको इस तरीके से 2 पात्र लेने हैं, ठीक है ना? 1 गिलास, 1 कटोरी या 2 आपको लोटे मिल जाए, कुछ भी ले लो, बस आपको 2 पात्र लेने हैं। मेरे पास में 2 तांबे के लोटे, मैं दोनों को भर के लेके जाता हूं। दोनों के अंदर आपको जल भरना है, दोनों के अंदर जल भरना है, किसी के अंदर कुछ मिलाना नहीं है। और आपको इसे लेकर के पहुंच जाना है किसी भी महादेव जी के मंदिर, शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनना, आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से मटकी लगी हुई रहती है। इस चीज का ख्याल रखना, जहां से टप टप करके जो जल है वो शिवलिंग पर 24 घंटे गिरता रहता है। अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है ना? इससे पहले वैशाख का महीना था, तो वैशाख के महीने से ही इस मटकी को लगा दिया जाता है। किसी किसी स्थान पर हमेशा लगी हुई रहती है। तो आपको ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर ये मटकी हो। ये जो मटकी होती है ना, ये महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली वाली, दोतली एंड देव, ये 5 पुत्रियों का स्थान होता है। आपको दोनों हाथों में 1-1 लोटा इस तरीके से आपको पकड़ना है ना? और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए ये संपूर्ण जल आपको इसी वाले कलश के अंदर समर्पित करना है। जितना जल यहां से बहता 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 शिवलिंग से नीचे गिर करके और यहां पर इस स्थान पर आकर के गिरता है जमीन पर ना, ये पूरा का पूरा जल आपके पितरों के खाते में जाता है, पितृ तृप्त हो जाते हैं। दूसरी बात यह बताई कि वो कभी भी सर्प की योनि में नहीं पड़ते हैं। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये कोई उपाय नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखने वाली चीजें हैं, है ना? कौन कौन सी चीजें हैं कि इस मृत्यु लोक के अंदर कुछ जानवर, कुछ पक्षु, कुछ पक्षी, कुछ जलचर ऐसे हैं जो हमारे पितरों के तुल्य होते हैं, और जिनके निमित्त जब हम लोग कोई उपाय करते हैं, है ना, तो उसका संपूर्ण फल हमारे खाते में जाता है। ठीक है ना? तब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले बता देता हूं 3 वृक्ष जो आपके पितरों के तुल्य होते हैं। पहला पीपल का, दूसरा वट वृक्ष जो कि बड़ अमावस्या के दिन वटकेश्वर महादेव का बहुत स्मरण किया जाता है, और तीसरा माता पार्वती के आंसुओं से पैदा हुआ बेलपत्र का पेड़। ठीक है, ये हो गए 3 पेड़ जो हमारे पितरों के तुल्य होता है। 3 पक्षी जो हमेशा हमारे पितरों के तुल्य हो जाते हैं अमावस्या के दिन, इनके निमित्त कुछ ना कुछ भोजन आपको जरूर खिलाना चाहिए। पहला कौआ, दूसरा हंस, और तीसरा जो होता है वो होता है गरुड़, बाज। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 3 पशु जो आपके पितरों के तुल्य माना जाते हैं। एक होता है कुत्ता, दूसरा होती है गाय, और जो तीसरा होता है वो होता है हाथी। जनरली हमें कुत्ता और गाय हमेशा मिल जाते हैं, और जब भी आप इन्हें कुछ भी देते हो, जब ये गाय अपने आप आपके घर पर आती है और कुछ देते हो, वो आपके पितरों के खाते में जाता है। आपके परिवार की उन्नति होना तय है। और इसी के साथ में 3 जलचर और होते हैं, है ना, जिनके मैं फोटो लेना भूल गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। 3 जलचर में पहला होता है कौन सा, सर्प, है ना, पहला सर्प। और दूसरा कौन सा होता है, मछली, दूसरा मछली। और तीसरा वाला अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।